खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब सामने कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम मन ही मन उम्मीद करते हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए। पर सैनिका हम सबको याद दिलाते हैं, मुश्किलें किस्मत से नहीं बल्कि आपकी लगन और मेंटल टफनेस से पार होती है। दोस्तों, करीबन 2000 साल पहले कही गई सैनिका की बात आज भी सच है। टफ सिचुएशन मेंटल टफनेस से ही हैंडल होती है। इस बात को एक रिसर्च स्टडी से समझते हैं। यूएस मिलिट्री कैंप में हर साल स्कूल पास करके कई बच्चे आते हैं और बहुत ही कम बच्चे 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। 2006 में इसी मिलिट्री कैंप पर एक कमाल की रिसर्च की गई। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने कई फैक्टर्स को एनालाइज किया, जैसे स्टूडेंट के एग्जाम स्कोर, हाई स्कूल ग्रेड्स, फिजिकल फिटनेस, IQ स्कोर, इमोशनल कंट्रोल, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। एंजेला डकवर्थ ने पाया कि जो कैडेट सिलेक्ट हो रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा होशियार है ना सबसे ज्यादा ताकतवर, बल्कि सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रिट या मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? जिन कैडेट का ग्रिट स्कोर एवरेज से केवल 10% ज्यादा होता है, उनके सफल होने के चांसेस 60% से बढ़ जाते हैं। इसी तरह की रिसर्च स्टडी कई मेडिकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में दोहराई गई और पाया गया कि हर फील्ड में कुछ लोग हैं जो बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग बार बार पीछे रह जाते हैं। दोनों में अंतर केवल ग्रिट या मेंटल टफनेस का है। दूसरी रिसर्च कहती है कि जीवन में 70% सफलता मेंटल टफनेस पर निर्भर करती है और केवल 30% आपकी स्मार्टनेस, IQ और टैलेंट पर। मेंटल टफनेस के 2 फैक्टर्स हैं। पहला, परसिवेरेंस ऑफ एफर्ट, यानी मुश्किल और फेलियर में भी अभ्यास में कोई कमी ना होना, एबिलिटी टू वर्क हार्ड इन द फेस ऑफ फेलियर। दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, एक लक्ष्य पर टिके रहना, जरूरत पड़े तो सालों के लिए। स्टोइक्स मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए कुछ गहरे नियम बताते हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला नियम मार्कस ऑरेलियस बताते हैं, शो अप एवरी डे। हर दिन बोरियत का सामना करना ही कठिनाई से लड़ने का मार्ग है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि कर्मों से अपना जीवन बनाओ। बार बार अपना ध्यान उस कर्म पर ले जाओ जिसका तुम कुछ कर सकते हो और तुम खुद को कर्म करते हुए पाओगे। काम कठिन या उबाऊ हो, आगे अंधकार हो, फिर भी तुम मेहनत और अभ्यास से मुंह मत मोड़ो। शो अप एवरी डे एंड पुट इन द वर्क। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रूस ली के जीवन का वो समय जब उनके पास कोई काम नहीं था। ब्रूस ली कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अपने दोस्तों को मार्शल आर्ट सिखाते। इसी स्ट्रगल के दौरान एक दिन वेट ट्रेनिंग करते हुए ब्रूस ली की पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अब वे दोबारा कभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रूस ली ने जैसे डॉक्टर्स की बात सुनी ही ना हो। 6 महीने रेस्ट करते समय उन्होंने जीत कुंडो यानी खुद की विकसित की हुई मार्शल आर्ट्स के हर पहलू के बारे में लिखा। जैसे ही थोड़ा दर्द कम हुआ, वैसे ही ब्रूस ली ने अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम और बढ़ा दिया। वो देखना चाहते थे कि इंसानी शरीर की लिमिट क्या है। वे एक दिन में 2000 पंचेस और 1000 किक्स प्रैक्टिस करते। कभी 16 किलोमीटर उल्टे दौड़ने चले जाते तो कभी 25 किलोमीटर साइकिल चलाते। करियर का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ब्रूस ली अपनी धुन में 8 महीने तक ऐसी मेहनत करते रहे जब तक उन्हें फिल्मों में लीड रोल ना मिल गया। स्टोइक्स कहते हैं कि अनिश्चितता, रुकावट और फेलियर के बावजूद हर दिन अभ्यास करो, हर दिन काम में डूबो। इस अभ्यास से तुम उस भीड़ से कहीं आगे निकल जाओगे जो बार बार खुद पर शक करती है। मेंटल टफनेस के लिए अगला प्रैक्टिकल लेसन है 10% मोर। ऑलवेज पुश योरसेल्फ। जीवन को खुद ही कठिन बना लो। स्टोइक्स बड़ी काम की बात कहते हैं। वे कहते हैं खुद को एनालाइज करो और देखो कि आप किस तरह के काम को हाई इंटेंसिटी के साथ लंबे समय तक कर सकते हो, क्योंकि सफलता की यही कीमत है। आपको लंबे समय यानी अनिश्चित काल तक हाई इंटेंसिटी से मेहनत करनी है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं हमेशा खुद को चैलेंज करो, 10% ज्यादा करने की कोशिश करो। आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ते हो तो इस बार 1 घंटे में ही 11 से 12 पेज पढ़ो। आप 40 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ते हो तो उसी समय में 600 मीटर और दौड़ने के लिए पुश करो।
जब आप लगातार ऐसा करते हो तब आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है और कष्ट के बावजूद काम करना दिमाग के लिए स्वाभाविक हो जाता है। फिर अकस्मात आई कठिनाई और दर्द आपको डिगा नहीं पाते। स्टोइक्स कहते हैं हर दिन खुद को पुश करने के लिए और मेंटल टफनेस के लिए अगला नियम है एम्ब्रेस एडवर्सिटी एज अ टीचर। कठिनाइयों को गुरु बनाओ। सेनेका मेंटल टफनेस को लेकर दो गहरी बात कहते हैं। पहली बात, मुश्किलें किस्मत से नहीं बल्कि चरित्र की मजबूती से पार होती हैं। दूसरी बात, मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, आप इन्हें टाल नहीं सकते। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझो। सेनेका कहते हैं कि कभी कभी सफलता किस्मत से भी मिल जाती है। आप अच्छे घर में पैदा हुए, आपके पास उच्च शिक्षा और पूंजी आसानी से मौजूद है, तो आपके लिए सफल दिखना आसान हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में मेंटल टफनेस विकसित नहीं होती। इसलिए सेनेका कहते हैं कि अगर आप किस्मत से सफल हो भी गए तो आप उस सफलता को मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुश्किलें किस्मत के भरोसे पार नहीं होती बल्कि लगन और मेंटल टफनेस से पार होती हैं। इन दोनों के मेल को ही हम चरित्र कहते हैं। सेनेका कहते हैं कि जो लोग चुनौतियों को पार करना नहीं सीखते वे फ्रस्ट्रेट होकर शिकायत करने लगते हैं और किस्मत कोसने लगते हैं। तो सवाल है कि हम इन शिकायतों से बाहर कैसे निकलें। स्टोइक्स अच्छा जवाब देते हैं कि आप शिकायतों को मत मिटाओ, बस जितनी मुश्किलें आ रही हैं उनको अपना टीचर बना लो। अपना सारा ध्यान इस बात पर ले आओ कि मैं यहाँ कौन सी बातें सीख सकता हूँ, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। स्टोइक्स कहते हैं जैसे ही आप देखना शुरू करते हो मैं क्या सीख सकता हूँ, वैसे ही आप खुद को विक्टिम माइंडसेट से बाहर खींच लेते हो। आप खुद को कमजोर बनाना बंद कर देते हो। दोस्तों, अगले नियम को ध्यान से समझो, क्योंकि यह मेंटल टफनेस के साथ आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। अमूर फाटी, विरोध व्यर्थ है, होनी से प्यार करो। स्टोइक्स कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, लेकिन आप उन परिस्थितियों के बारे में कैसा फील करोगे ये हमेशा आपके कंट्रोल में है। स्टोइक्स समझाते हैं कि शायद आपके साथ नाइंसाफी हो, लोग आपको बेवजह इग्नोर करें या आपके साथ बदतमीजी हो जिसका आप कोई जवाब न दे पाए। इस समय आप बहुत कमजोर और बहुत असहाय फील करोगे। फिर भी इन परिस्थितियों में आप कैसा फील कर सकते हो ये डिसाइड करने की शक्ति आपके हाथ में है। यानी ये फीलिंग कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप फील करते हो वैसे ही आप सोचते हो और एक्शन लेते हो। तो सवाल है कि कष्ट या दुख में हम अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। यहाँ स्टोइक्स बहुत कीमती और प्रैक्टिकल बात कहते हैं जो आप अभी के अभी अप्लाई करके अंतर देख सकते हो। स्टोइक्स कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी अभी हो रहा है उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे ही आपकी मर्जी से हो रहा है। जैसे ही आप ऐसा करोगे कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, वैसे ही शिकायत की वजह ही नहीं बचेगी। आप बहुत हल्का महसूस करोगे। इसे कहते हैं अमूर फाटी। फाटी यानी फेट यानी किस्मत, अमूर यानी प्रेम यानी होनी के लिए प्रेम। ऐसा करने से आपका नजरिया बदलता है। आप सब प्रकार के नेगेटिव रिएक्शन से स्वतः मुक्त हो जाते हो। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो और नए एक्शन ले पाते हो। स्टोइक्स अगला नियम समझाते हैं, कलर योर थॉट्स। जानबूझकर पॉजिटिव सोचो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जिस रंग के विचार आपके मन में अक्सर चलते हैं वैसा ही रंग मन पर चढ़ जाता है। इसलिए एक चीज की नेगेटिविटी जीवन के दूसरे पहलुओं में भी फैल जाती है, क्योंकि एक बार मन को दुखी होने की आदत हो गई तो फिर हर चीज में सबसे पहले दुखी दिखेगा। स्टोइक्स बहुत जरूरी बात कहते हैं कि आपको जितनी अच्छी तरह से नेगेटिव विचारों को हैंडल करना आएगा उतना ज्यादा समय आपको पॉजिटिव विचारों के लिए मिलेगा। जितना मन को सकारात्मकता की आदत होगी उतना मन शक्तिशाली होता जाएगा, क्योंकि स्टोइक्स मानते हैं कि पॉजिटिव विचारों में शक्ति होती है। ये हमेशा ताकतवर एक्शन लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव विचारों से भरो। अफर्मेशन दोहराना और अच्छी बातें जर्नल में लिखना हमारे मन को अच्छा सोचना सिखाता है। इसलिए इन आदतों से मेंटल टफनेस बढ़ती है। मेंटल टफनेस के लिए अगला नियम है मेजर यू अगेंस्ट यू। दुनिया से पहले खुद को नापो। सेनेका बहुत ही रोचक बात कहते हैं कि अपने आप को कमजोर बनाने का
और मेंटली थकाने का सबसे तेज और असरदार तरीका है कि आप अपनी परफॉर्मेंस और एफर्ट को दूसरों से कंपेयर करने लगो, दूसरे लोग जो अपनी यात्रा के अलग पड़ाव पर हैं। सेनेका कहते हैं कि इसकी जगह मैं हर दिन खुद को रिव्यू करूंगा, जिससे मैं मजबूत इंसान बन सकूं, मैं अपने मापदंडों पर जी सकूं और गलतियां बार बार ना दोहराऊं। मैं खुद से पूछूंगा कि मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ईमानदारी, कुशलता या कुछ और। क्या मैंने आज इनके हिसाब से काम किया? क्या मैंने मुश्किल आने पर साहस और धैर्य से काम किया? क्या आज मैंने अपनी गलतियों को सुधारा? क्या मैंने गुस्से, डर, चिंता जैसे इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या मैंने दूसरों को माफ किया? जब आप पूरी ईमानदारी से इनके जवाब को एनालाइज करते हो तो आपको कमियां सुधारने और शक्तिशाली बनने की प्रेरणा मिलती है। समरी, मेंटल टफनेस जरूरी क्यों है? आपको एक विजन पर सालों डेडिकेट करने की ताकत देता है। फेलियर और मुश्किल में भी सही चीज पर फोकस करने की शक्ति देता है। आप फेलियर में बेस्ट अभ्यास कर सकते हो। आपको लगातार खुद को इम्प्रूव करने और बेहतर परफॉर्म करने की ताकत देता है। पहला, शो अप एवरीडे। हर दिन बोरियत का सामना करना ही कठिनाई से लड़ने का मार्ग है। अनिश्चितता, रुकावट और फेलियर के बावजूद हर दिन अभ्यास करो, हर दिन काम में डूबो। इस अभ्यास से तुम भीड़ से कहीं आगे निकल जाओगे जो बार बार अपने ऊपर शक करती है। दूसरा, 10% मोर। ऑलवेज पुश योरसेल्फ। सफलता की कीमत है आपको अनिश्चित काल तक हाई इंटेंसिटी से मेहनत करनी है। हमेशा खुद को चैलेंज करो, 10% ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करो। तीसरा नियम, कठिनाइयों को गुरु बनाओ। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूं, वैसे ही आप विक्टिम माइंडसेट से खुद को बाहर खींच लेते हो। अमूर फाटी, होनी से प्यार करो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे ही आपकी मर्जी से हो रहा है। आप सब प्रकार के नेगेटिव रिएक्शन से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। पांचवी बात, कलर योर थॉट्स। जानबूझकर पॉजिटिव सोचो। आपको जितना अच्छी तरह से नेगेटिव विचारों को हैंडल करना आएगा, उतना ज्यादा समय आपको पॉजिटिव विचारों के लिए मिलेगा। जितना मन को सकारात्मकता की आदत हुई, उतना मन शक्तिशाली होता जाएगा। अफर्मेशन दोहराना और अच्छी बातें जर्नल में लिखना मन को अच्छा सोचना सिखाता है। छठवीं बात, दुनिया से पहले खुद को नापो। हर दिन रिव्यू करो। क्या मैंने मुश्किल आने पर साहस और धैर्य से काम किया? क्या आज मैंने अपनी गलतियों को सुधारा? क्या मैंने गुस्से, डर, चिंता जैसे इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या मैंने दूसरों को माफ किया? जब इनके जवाब एनालाइज करोगे तो अंदर से शक्तिशाली बनने की प्रेरणा और डायरेक्शन मिलेगी। दोस्तों, आलस करना या काम टालना एक बिलीफ सिस्टम है और जब तक आप सबकॉन्शियस में बैठे इस बिलीफ सिस्टम को साफ नहीं करोगे, तब तक परेशान होते रहोगे। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके देखिए, आपको आलस मिटाने में तत्काल मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।